अगर टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में हम रह रहे हैं तो हमें कोडिंग के हवाले से ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम नोटपैड के बेस पे देख रहे होंगे कि आप कैसे स्टैटिक और डायनामिक फंक्शनल लैंग्वेजेस या तो स्टाइलिंग लैंग्वेजेस या तो मार्कअप लैंग्वेजेस टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए ओपन करते हैं यहाँ पे नोटपैड को, और नोटपैड के पहले से 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने नोटपैड के फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, सीक्रेट्स वगैरह हम देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम इसमें कोडिंग सीखने वाले हैं कि आप नोटपैड में कोड कैसे कर सकते हो। तो नोटपैड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .txt, और नोटपैड को बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और बेसिक कोड एडिटर भी कहा जाता है जिसमें हम कोड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, पर कुछ लैंग्वेजेस के लिए आपको कंपाइलर की भी नीड पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट वो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आता। जैसे कि आपके पास पाइथन लैंग्वेज होती है, आपने यहाँ पे पाइथन का कोड लिखा। अब पाइथन का जो कोड है वो डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ नहीं आता क्योंकि कंप्यूटर को 0 और 1 समझ आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंपाइलर की, जो कि कंपाइल करता है हमारे कोड को और कन्वर्ट करता है हमारे कोड को .exe वाली फाइल में, आप ये समझ सकते हो, या तो फिर ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के लिए। इसी तरह C++ होता है, C++ डायरेक्ट लिखोगे तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। इस फाइल को हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। तो कंपाइलर इसे कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी फाइल में, मतलब 0 और 1 की फाइल में। तो नेक्स्ट फाइल यहाँ पे 0 और 1 वाले जो फाइल होते हैं वो exe या .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं। उसके बाद ये फाइल हम पे रन कर रहे होते हैं, इसके बेस पे हमें रिजल्ट मिल रहा होता है। कुछ इस तरह से हम लैंग्वेजेस को रन कर रहे होते हैं और ये स्टेप्स होते हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि HTML आप कैसे टाइप कर सकते हो, CSS कैसे टाइप कर सकते हो, JS कैसे टाइप कर सकते हो, पाइथन आप कैसे लिख सकते हो, और इसके बाद हम C++ भी लिखने वाले हैं इसमें। अब इनमें से जो भी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आपको चाहिए या पसंद है, तो उसकी एक पूरी सीरीज़ हम आगे लेके आ रहे होंगे। पर हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि पहले वेब डेवलपमेंट या तो पाइथन या तो कोई भी कोर्स हम आगे लॉन्च कर रहे होंगे। पर जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए एटलीस्ट आप उसके लिए 50 कमेंट्स कर लें। 50 कमेंट्स के बेस पे हम उस लैंग्वेज की या उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ की हम पूरी सीरीज़ लेके आ रहे होंगे, जिसमें हम इन डेप्थ जो कि पेड कोर्सेज होंगे, प्रीमियम कोर्सेज होंगे, वो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा सेम चैनल पे। तो सिंपल, आपको और कुछ नहीं करना, 50 कमेंट्स पूरे करने हैं। HTML का पूरा कोर्स चाहिए तो 50 कमेंट्स कर लेना है। HTML कोर्स 50 कमेंट के बेस पे हम HTML का कोर्स लेके आ रहे होंगे। इसी तरह जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए होगा इनमें से, तो उसके लिए सिर्फ 50 कमेंट्स आपने करने। फिलहाल बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं हम कैसे यहाँ पे इन लैंग्वेजेस को टाइप कर सकते हैं और रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोटपैड और CMD को हम इसके साथ कंबाइन कर रहे होंगे क्योंकि CMD को एज अ कंसोल और टर्मिनल हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ क्योंकि शॉर्ट लैंग्वेज है, जल्दी से हम यहाँ पे इसका कोड लिख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और इसके बाद सिंगल कोट या डबल कोट लिख के हमने यहाँ पे लिखा नसीब कोड स्टूडियो बाय पाइथन। अब यहाँ पे हमने सिंगल कोट यूज़ किया स्टार्ट में, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे भी हमें सिंगल कोट के थ्रू ये जो लाइन है इसे रैप अप करना है और इसके बाद फाइल को हमने सेव करना है। तो Ctrl+S, लोकेशन दे दो डेस्कटॉप, और कोई भी लोकेशन दे सकते हो, मैंने यहाँ पे फ़िलहाल डेस्कटॉप चूज़ किया। और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके ऑल फाइल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी रख लो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा इसका नाम पाइथन, और फिर एक्सटेंशन पाइथन का होता है .py। तो .py हमें नहीं भूलना, और इसके बाद फाइल को अपने सेव करना है। अब ये वाला जो फाइल है आप इसे क्लोज कर लो, और यहाँ पे पाइथन का जो फाइल है वो आ चुका है। विद द हेल्प ऑफ नोटपैड हम पाइथन का फाइल यहाँ पे बना चुके हैं विद .py एक्सटेंशन। अब इस फाइल को रन करना है, डबल क्लिक करके रन नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे ओपन करना होगा CMD को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CMD को ओपन करने के बाद CMD के बेस पे हम ये फाइल रन करेंगे। CMD एज अ कंसोल और टर्मिनल काम कर रहा होता है। फिलहाल CMD कह रहा है कि मैं इस लोकेशन पे मौजूद हूँ, हमें लोकेशन चेंज करना है। सबसे पहले लोकेशन चेंज करने के लिए हम CD मतलब चेंज डायरेक्टरी लिख रहे होते हैं, और इसके बाद हम कहेंगे कि चलो हमें डेस्कटॉप की तरफ लेके आ जाए, और एंटर करेंगे। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे बात यहाँ तक आ रहा था, और अब यहाँ पे नसीब खान के आगे डेस्कटॉप भी यहाँ पे शामिल हो चुका है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर पाइथन का फाइल पड़ा है, तो पाइथन की एक कंपाइलर होती है, तो ज़ाहिर बात है इन्वायरमेंट तो बनाना होगा, डायरेक्ट कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता। तो इन्वायरमेंट के लिए आप यहाँ पे पाइथन के लिए डाउनलोड करोगे पाइथन org वाले वेबसाइट से, पाइथन की पूरी यहाँ पे आपको सेटअप मिल जाएगा। तो आप यहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर ले। जैसे आपने पाइथन को डाउनलोड कर लिया, फिर डबल क्लिक करके इसके सेटअप को इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद अब ये स्टेप्स आपके लिए रेडी होंगे और आप पाइथन का जो फाइल है वो रन कर सकते हैं। पाइथन के फाइल के इंसाइन वैसे ही कोड लिखना है जैसे मैंने लिखा था, और छोटी बीसी बड़ी बीसी में फ़र्क करना है। तो मैंने लिखा था प्रिंट को छोटी बीसी में लिखा था, तो आप ये छोटी बीसी में ही लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पाइथन। अब ये वो कंपाइलर है जो हमने अभी अभी डाउनलोड किया,
और इंस्टॉल किया, तो हम कह रहे हैं कि पाइथन यहाँ पे जो कंपाइलर है उसे कॉल किया जाए, उसे ऑर्डर दिया जाए किस चीज़ का, ये फाइल रन करने का। तो हम कह रहे हैं पाइथन कंपाइलर एक काम कर लो, हमारे लिए python.py वाला जो फाइल है इसे रन करके दिखाओ। इंटर करेंगे तो हमें कहा जा रहा बिल्कुल ये लो, और ये फाइल यहाँ पे रन हो चुका है और हमें कहा जा रहा नसीब कोड स्टूडियो बाय पाइथन। तो ये थी कहानी आपकी पाइथन कोड का। पाइथन को कुछ इस तरीके से आप रन कर सकते। आप यहाँ पे पाइथन अगर लिखते हो, इंटर करोगे तो पाइथन के इनसाइड आप घुस चुके हो और यहाँ पे ज़ाहिर बात है पाइथन का कोड डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वापस वही सेम चीज़ लिखूँगा पाइथन, और फिर यहाँ पे लिखूँगा नसीब कोड स्टूडियो, और इसके बाद इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एरर मिल चुका है। अच्छा, प्रिंट लिख रहा था पाइथन नहीं, तो मैंने कोड गलत लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नसीब कोड स्टूडियो, और इसके बाद ये लाइन हम सेमीकोलन के थ्रू ख़त्म करेंगे। तो देख लो कितने आराम से हम यहीं पे डायरेक्टली अपना कोड रन कर पा रहे हैं। प्रिंट 2+2, और इसके बाद हमने इंटर करना है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे पाइथन की जो भी कंपाइलर थी उसे कॉल करके आपने ये फाइल रन कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने कहा कि पाइथन आप कॉल हो जाओ, और आपने यहाँ पे उसके बेस पे भी कुछ कोड लिखा और उसे रन कर लिया। इसकी पूरी कोर्स आगे करवाई जाएगी और हम सीखेंगे पाइथन को इन डेप्थ में। पर आपको 50 कमेंट्स इसके लिए करने हैं, तो पाइथन का जो प्रीमियम कोर्स है वो हम फ्री में आपको यहीं पे दे रहे होंगे, और इसके तीनों लेयर्स हम पढ़ा रहे होंगे, नॉर्मल पाइथन, ओप्स पाइथन और इवन DSA विद पाइथन, और इसके बाद आगे प्रोजेक्ट्स भी होंगे। अब यहाँ पे अपना जो टर्मिनल है उसे हम क्लोज़ करते हैं, CMD को हम क्लोज़ करते हैं, और वापस यहाँ से ओपन करते हैं नोटपैड को, और नोटपैड को हम रन करेंगे। ये पाइथन का कोड था जो फाइल बना के हम यहाँ पे लिख चुके हैं। फाइल बनाना मस्ट होता है क्योंकि CMD के इनसाइड जो कोड है वो चला जाता है, उसका कोई बैकअप नहीं रहता, पर फाइल का बैकअप आपके पास यहाँ पे रहता है। तो हम यहाँ पे एक नया टैब उठाएंगे, और इस टैब के इनसाइड अब इस दफ़ा हम टाइप करने जा रहे हैं यहाँ पे C++ का कोड। तो हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, वो आपको मस्ट फॉलो करने हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ यूँ दिखेगा। IOStream हमने लिखना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे IOStream और इंक्लूड IOStream इंट, और हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लिखेंगे सबसे पहले std, और इसके बाद इंट मैन, और यहाँ पे हमने लिखना था Cout और लेफ़्ट एंगल्स। इसके बाद हम इसके इनसाइड लिखेंगे नसीब कोड स्टूडियो बाय C++, और लास्ट में लाइन को ख़त्म, और यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न 0, और यहाँ पे जो हमने करली ब्रेस स्टार्ट किया था वो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लोज़ कर लिया। तो ये सिंटैक्स था, इसमें हमें ये प्रिंट करना था। जैसे कि हमने पाइथन के इनसाइड से प्रिंट लिखा, पर इसमें सिंटैक्स थोड़ा सा लेंथी है, हमें ये चीज़ें इसके साथ इंक्लूड करना होता है, और इसके बाद अपना प्रिंट का काम करना होता है। अब फाइल को सेव करना है तो Ctrl+S, लोकेशन देना है, यहाँ से चूज़ करना था ऑल फाइल्स, और फाइल का नाम कुछ भी रख लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C++, और इसके बाद .cpp। .cpp इसका एक्सटेंशन होता है C++ लैंग्वेज का, तो हमने ये नहीं भूलना, इसके बेस पे हमें C++ का फाइल मिल जाएगा। तो हमने .cpp और कहा इस फाइल का नाम ये रख लो, और इसका एक्सटेंशन ये होने जा रहा है क्योंकि इसमें हमने C++ का कोड लिखा है। अब फाइल को सेव कर लो और इसे क्लोज़ कर लो। अब आपने एक दफ़ा कंप्यूटर को रिफ़्रेश करना है, तो ये फाइल यहाँ पे आ चुका है। अब ये फाइल भी डायरेक्ट रन नहीं होता, सबसे पहले ये रहा कंप्यूटर, और कंप्यूटर को 0 और 1 आती है। और आपने क्या लिखा, तो आप कहोगे मैंने CPP लिखा, C++ लिखा। अब C++ का जो कोड है वो डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए भी हमें नीड पड़ेगी कंपाइलर का। ढेर सारे टाइप के कंपाइलर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे MinGW कंपाइलर का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे इस फाइल को रन करेंगे। तो ये वाला जो फाइल है ये एक दफ़ा कन्वर्ट होना चाहिए EXE में, और EXE के बाद ही ये फाइल पर रन होगा और कंप्यूटर को समझ आएगा। तो कैसे होगा ये सारा सिस्टम, तो इसके लिए आपने एक काम करना होगा, यहाँ पे आके MinGW को यहाँ पे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और इसका इन्वायरमेंट बना लेना है। कुछ स्टेप्स होते हैं वो फॉलो कर लो। इन्वायरमेंट जैसे ही बना, इसके बाद आपने वापस यहाँ पे CMD को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके CMD सर्च करेंगे, ओपन करेंगे, चेंज डायरेक्टरी, और हमें वापस डेस्कटॉप की तरफ आना है। और जैसे ही डेस्कटॉप पे आए हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा एक फ़ाइल है, हम यहाँ पे लिखेंगे G++, जो कि कंपाइलर होगा हमारा, जिसके थ्रू हम ये वाला फाइल रन करेंगे। पाइथन का कंपाइलर अलग था, इसका कंपाइलर अलग होगा, तो हर लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो अलग होता है। तो G++ हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, और हम कॉल कर रहे हैं G++ कंपाइलर को C++ के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि C++.cpp। फाइल का नाम बिल्कुल करेक्ट लिखना है, छोटी BC बड़ी BC का ध्यान रखना है। इसके बाद आपने इंटर करना है। इंटर जैसे ही करोगे कुछ देर में ये आपको EXE वाला फाइल जनरेट करके दे देगा।
तो यहाँ पे a.exe वाला फाइल बन चुका है। अब इस फाइल को रन कर लो तो इसके इनसाइड जो भी था वो ये फाइल आपको रन करके दे देगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ उस फाइल का नाम रखना है जो कि a.exe है। इंटर करेंगे तो हमें कहा जा रहा नसीब कोड स्टूडियो बाय C++। तो कुछ इस तरह से आपने C++ का जो कोड है वो रन कर लिया विद द हेल्प ऑफ CMD। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को देखते हैं, जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है और कैसे हम रन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नोटपैड और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम नया फाइल यहाँ पे ले रहे होंगे और यहाँ पे लिखते हैं console.log और इसके इनसाइड लिखते हैं नसीब कोड स्टूडियो और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे बाय जावास्क्रिप्ट। अब बाय जावास्क्रिप्ट लिखने के बाद, बाय मतलब वो वाला बाय नहीं कि चलो जावास्क्रिप्ट जाओ, नहीं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नसीब कोड स्टूडियो को हम प्रिंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब इस फाइल को हमने सेव करना है तो ज़ाहिर बात है इसका भी एक्सटेंशन अलग होगा, तो हमने इसका भी एक्सटेंशन देना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके ऑल फाइल चूज़ करेंगे और हमने यहाँ पे लिखा जावास्क्रिप्ट, या तो फाइल का नाम शॉर्ट लिखो आपकी मर्ज़ी, जैसे कि JS.js, ठीक है। JS स्टार्ट वाला JS फाइल का नाम है और .js इसका एक्सटेंशन होगा और हमने लोकेशन पे फाइल को सेव कर लेना है और इस फाइल को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो JS.js फाइल हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इस फाइल को रन करना है तो इसके लिए भी कंपाइलर की नीड होगी हमें, या तो फिर ये फाइल आप लिंक कर लो HTML के साथ और फिर ब्राउज़र में इसे रन कर लो। अगर HTML के बेस पे हम इसे रन करते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर हमें यहाँ पे कंपाइलर को इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्राउज़र के पास इसका इंजन है और ब्राउज़र समझ सकता है, तो आपका कोड ब्राउज़र आपको रन करके दे देगा, जो कि कुछ देर बाद हम देखने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक और कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे Node.js। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। और यहाँ से हमने पाइथन को डाउनलोड कर लिया और यहाँ से हमने मिंजी को डाउनलोड कर लिया और यहाँ से Node.js को। अब जैसे ही आपने Node.js को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद ही आप ये फाइल अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करके वापस ओपन करेंगे CMD। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने फिर आना है डेस्कटॉप की तरफ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा चेंज डेस्कटॉप या चेंज डायरेक्टरी टुवर्ड डेस्कटॉप और हम यहाँ पे फाइल का नाम और इसका कंपाइलर सबसे पहले कॉल करेंगे। तो कंपाइलर क्या था, तो आप कहोगे कंपाइलर इसका हमने इंस्टॉल कर लिया नोड, तो हम यहाँ पे पहले लिख रहे होंगे नोड को कॉल किया जाए, तो नोड कॉल किया जाएगा और इसके बाद हम कहेंगे नोड एक काम कर लो, हमारा जो फाइल है JS.js को आप रन कर लो। अब जैसे ही आपने ये लिखा, आपने कहा नोड कंपाइलर और ये ट्रांसलेट कर लो कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए ये ट्रांसलेट किया गया और हमें ये कोड यहाँ पे वापस मिल चुका है नसीब कोड स्टूडियो बाय जावास्क्रिप्ट। क्या डायरेक्ट नोड यहाँ पे लिख सकते हैं या जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली यहाँ पे CMD में लिख सकते हैं? बिल्कुल पाइथन की तरह हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। C++ के लिए a.exe मतलब exe वाला फाइल क्रिएट करना मस्ट होता है। पाइथन और जो जावास्क्रिप्ट है उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट CMD को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें a.exe का कंसेप्ट नहीं होता, बस कंपाइलर सारी चीज़ें संभाल लेता है। हम यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं नोड और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि console.log और यहाँ पे हमने लिखा नसीब और इसके बाद इंटर करेंगे तो देख लो यहाँ पे ये कोड हमें रन करके दे चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ कैलकुलेशन, जैसे मैंने 4+4 लिखा, इसी तरह मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ और इसी तरह डिवीजन किया जा सकता वगैरह। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये हम लैंग्वेज के इनसाइड सीख रहे होंगे। फिलहाल कुछ यूँ आप यहाँ पे अपना जो जावास्क्रिप्ट है उसके फाइल को और उसके कोड को लिख के रन कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे फाइल का बैकअप भी है, इन फ्यूचर हम इसे एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। तो ये 3 लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे रन करके देखे कि कैसे आप इन लैंग्वेजेस को लिख सकते हो, कैसे रन कर सकते हो वगैरह। अब नेक्स्ट यहाँ पे HTML और CSS के लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे और हम उसका नाम रखेंगे WebDiv और इंटर। अब यहाँ पे हमने फाइल बनाना है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बेस पे ही आपका वेबसाइट बन रहा होता है, तो हमें यहाँ पे तीनों के फाइल चाहिए होंगे। तो सबसे पहले HTML का फाइल क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पे वापस नोटपैड को ओपन करेंगे और नोटपैड के इनसाइड हम कोड लिखेंगे HTML का। तो HTML का कोड लिखने के लिए हमें यहाँ पे फिर फॉलो करना होगा सिंटैक्स को। अच्छा, तो HTML का यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा लेंथी है बनिस्बत बाकी लैंग्वेजेस का, तो हम यहाँ पे HTML का जो सिंटैक्स है वो सबसे पहले लिख रहे होंगे, जिसे बॉयलर प्लेट कोड भी कहा जाता, जो कि हर वेबसाइट को बनाने से पहले मस्ट होता है। तो सबसे पहले ये कोड लिखना होता है। आगे भी कुछ मजीद कोड आ रहा होगा, जैसे कि हमें HTML लिखना है, फिर इसके बाद हेड लिखना है और हेड यहाँ पे हो जाएगा क्लोज और इसके बाद यहाँ पे बॉडी और बॉडी यहाँ पे हो जाएगी क्लोज और इसके बाद हमने यहाँ पे HTML को क्लोज करना है। अब ये कोड लिखने के बाद ये रहा हेड सेक्शन, हम टैब के थ्रू यहाँ पे इन्हें रीडेबल बना लेते हैं और ये सिंटैक्स आपको लिखना होता है हर वेबसाइट को बनाने से पहले और ये हर वेबसाइट फॉलो करता है, चाहे कोई भी वेबसाइट हो। तो इसके इनसाइड हम यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे बॉडी के सेक्शन में, तो मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, फिर इंटर करूँगा
और इंटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट भी कोड लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंटर कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे H1 और मैं यहाँ पे लिखूँगा नसीब कोड स्टूडियो बाय HTML। तो हमने यहाँ पे HTML लिखा और इसके बाद जो H1 हमने ओपन किया उसे यहाँ पे क्लोज़ करते। अब इस फाइल को हमने सेव करना है, तो फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे क्लिक करके हमने यहाँ पे ऑल फाइल्स और HTML का यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो .html, तो हम यहाँ पे लिखेंगे web.html और इसके बाद इसे सेव करते। सेव करने के बाद ये फाइल हमने क्लोज़ करना है, पर कहाँ पे हमने इसे सेव किया, हम यहाँ पे इसे इस लोकेशन पे लेके आ जाएंगे फोल्डर के इनसाइड और डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो ये हमें ये कोड रन करके दे रहा है, नसीब कोड स्टूडियो बाय HTML। क्या इसे स्टाइल कर सकते हैं? हाँ, स्टाइल कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें नीड पड़ेगी CSS की। अब CSS कैसे लिखा जाता, तो इसके लिए हम वापस ओपन कर रहे होंगे नोटपैड को और इसके इनसाइड हम यहाँ पे CSS को लिखेंगे। तो CSS में हम टारगेट करने जा रहे हैं वही H1 को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 और H1 का जो बैकग्राउंड कलर है उसे रेड किया जाए। तो हमने ये लिखा और इसके बाद जो करली ब्रेसेस ओपन किए वो क्लोज़ करते। कि ये डायरेक्टली काम करेगा? नहीं करेगा, पर इसे लिंक करना होगा हमें HTML के साथ। कैसे, अभी देखेंगे। तो सबसे पहले ये फाइल हम सेव करेंगे विद .css एक्सटेंशन के साथ, क्योंकि ये CSS का कोड है। तो हम यहाँ पे इसे लोकेशन देंगे डेस्कटॉप में हमने वेब डिव का फोल्डर बनाया है और वहाँ पे ऑल फाइल्स चूज़ करके यहाँ पे फाइल का नाम रखेंगे स्टाइल और इसके बाद .css। अब इस फाइल को हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे ये फाइल आ चुका है, ये फाइल CSS का है और ये HTML, ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा होता है वेबसाइट का और ये स्टाइलिंग। तो इन दोनों को आपस में लिंक करना है, तो इसके लिए फाइल वापस ओपन करना है, तो राइट क्लिक कर लो और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन होगा ओपन विद और यहाँ पे हमने वापस नोटपैड को चूज़ करना है और इसके इनसाइड हमें एक लिंक लिखना होगा जिसके थ्रू हम CSS को इसके साथ लिंक कर पाएंगे और वो लिंक आएगा हमेशा हेड सेक्शन के इनसाइड। तो हम CSS को मैक्सिमम टाइम हेड सेक्शन के इनसाइड ही लिख रहे होते। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक और इसके बाद लिंक और इसके बाद हमने रिलेशन बताना होता है कि इन दोनों फाइल्स का आपस में रिलेशन क्या होगा। तो मैं कहूँगा वो वाला जो फाइल है वो स्टाइल शीट इस शीट के लिए या इस वाले फाइल के लिए डिफ़ाइन कर रहा होता है, वो स्टाइलिंग डिफ़ाइन कर रहा होता है। और इसके बाद href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस और इसमें हम बता रहे होंगे फाइल का नाम। तो यहाँ से फाइल का नाम कंफर्म कर लो, फाइल का नाम style.css है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे style.css और इसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है ये ख़त्म हो जाएगी। अब फाइल को आप सेव कर लो। सेव करने के बाद इस फाइल को वापस डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का कोड आ रहा होगा। तो देख लो, हमने यहाँ पे जो हमारा H1 है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने चेंज कर लिया। क्या जावास्क्रिप्ट लिंक कर सकते हैं इसके साथ? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी इजी है। इसके लिए ये फाइल वापस नोटपैड में आप ओपन कर लो जैसे अभी तरीका बताया और जावास्क्रिप्ट को हम बॉडी सेक्शन को ख़त्म करने से जस्ट पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे लिखा जाता स्क्रिप्ट और इसके बाद src और यहाँ पे जो भी जावास्क्रिप्ट के फाइल का नाम होगा वही आप यहाँ पे दे रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फाइल का नाम है js.js, तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे src के इनसाइड js.js और इसके बाद ये वाला जो टैग है ये क्लोज़ करना बाकी है, तो हम यहाँ पे इसे क्लोज़ करेंगे। स्क्रिप्ट, हाँ, यहाँ पे जो टैग के नाम होंगे वो अपने करेक्ट लिखने होंगे। अब ये लिखने के बाद फाइल को आप सेव कर लो, पर इस फाइल को हमें इस फोल्डर के इनसाइड लेके आना होगा, तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं इसे। अच्छा, तो यहाँ पे 3 फाइल्स आ चुके हैं। इन 3 फाइल्स के बेस पे आपका फ्रंट एंड तैयार होती है। अब वापस इस फाइल को रन कर लो। अब रन करने के बाद कोड देख लो, कुछ ही आ रहा है। तो आप कहोगे इसमें जावास्क्रिप्ट का है, तो आप राइट क्लिक कर लो। आपने वहाँ पे कंसोल लिखा था जावास्क्रिप्ट के कोड के इनसाइड, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये कंसोल आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इस विंडो के इनसाइड कंसोल टैब ढूंढना है। क्लिक करोगे तो ये कंसोल आ जाएगा। वो कोड हमें नहीं दिख रहा, तो एक दफ़ा चेकआउट करते हैं हमारा कोड क्यों रन नहीं हुआ ये जावास्क्रिप्ट का। तो इसके लिए अच्छा, यहाँ पे हमने एक गलती की थी। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना था, तो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं और ये कोड हमने गलत लिखा था। तो ज़ाहिर बात है चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोड तो गलत होगा। तो हमने यहाँ पे वापस स्क्रिप्ट लिखा, फाइल को सेव करेंगे और इसके बाद वापस आके हमने सिर्फ इस फाइल को यहाँ से रिफ़्रेश करना है। तो हम यहाँ पे इस फाइल को यहाँ से रिफ़्रेश कर लेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसके इनसाइड हमने कंसोल टैब की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आपको कोड जावास्क्रिप्ट का मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देख लो हुआ क्या। आपने यहाँ पे HTML को दिखाने के लिए आपने H1 का यूज़ किया जिसमें नसीब कोड स्टूडियो बाय HTML लिखा। तो ये टैग और ये जो कंटेंट है ये HTML दिखा रहा है। बैकग्राउंड में कलर कौन कर रहा है? CSS कर रहा है।
कंसोल के इनसाइड ये नसीब कोड स्टूडियो बाय जावास्क्रिप्ट कौन रन कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट ही रन कर रहा है। ये तीन लैंग्वेजेस कंबाइन होके यहाँ पे फ्रंट एंड को डिफाइन कर रहा होता है। तो ही फिर अगर आपको यहाँ पे फ्रंट एंड का या तो फिर वेब डेवलपमेंट का कोर्स चाहिए तो 50 कमिट्स कम से कम होने चाहिए, तो हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट कर लेंगे। या तो किसी भी लैंग्वेज का आपको यहाँ पे कोर्स चाहिए होगा, पूरा सीरीज़ चाहिए होगा इन डेप्थ, तो हम आपके लिए प्रीमियम कोर्स बिल्कुल फ्री में लेके आ रहे होंगे।